आधी रात का आखिरी टिकट। रात के ठीक 12 बज रहे थे और पूरा प्रतापपुर रेलवे स्टेशन गहरी डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। स्टेशन की पीली पुरानी बत्तियां इतनी धीमी जल रही थीं, मानो वो भी इस वीरान रात का सामना करने से डर रही हों। ठंडी हवा के झोंके चलते तो प्लेटफॉर्म पर बिखरे सूखे पत्ते सरसराहट की आवाज करते, जो उस खामोशी को और भी भयानक बना देती। मेरा नाम आलोक है और मैं स्टेशन पर नाइट ड्यूटी पर था। मैं स्टेशन मास्टर के छोटे से ऑफिस में बैठा रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। मेरी ड्यूटी का ये मेरा तीसरा महीना था और अब तक हर रात लगभग ऐसी ही होती थी, शांतिपूर्ण पर उदास। मेरी सबसे बड़ी चिंता बस ये थी कि मैं रात 2 बजे तक जगता कैसे रहूं। प्रतापपुर स्टेशन से रात 1:15 बजे आखिरी ट्रेन गुजरती थी, अमृतसर एक्सप्रेस, जो यहाँ केवल 2 मिनट के लिए रुकती थी। इस ट्रेन के लिए कोई यात्री शायद ही कभी आता था, इसलिए टिकट काउंटर हमेशा खाली रहता था। तभी मेरे कानों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज पड़ी। ये आवाज किसी के पैरों की घसीट जैसी थी, जो प्लेटफॉर्म के पत्थरों पर धीरे धीरे चल रही थी। मैंने उत्सुकता से सिर उठाया। कौन है? मैंने दरवाजे से झांकते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और रजिस्टर बंद करने ही वाला था कि तभी आवाज फिर आई। इस बार वो टिकट काउंटर की तरफ से आ रही थी। मैंने उठकर अपनी टॉर्च उठाई और काउंटर की तरफ गया। टिकट काउंटर का कमरा मेरे ऑफिस से सटा हुआ था और उसका शटर हमेशा बंद रहता था, सिवाय ड्यूटी के घंटों के। काउंटर के बाहर कोई नहीं था। मैंने टॉर्च से इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के। टिकट काउंटर का छोटा सा धातु का खिड़की, जो टिकट देते समय खोला जाता था, हल्का सा खुला हुआ था। मैंने शटर बंद करते समय उसे ठीक से बंद किया था, मुझे याद था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? मजाक मत करो, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज खामोशी में गूंजकर वापस मेरे पास आई। मैंने हिचकते हुए खिड़की के पास जाकर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में भी मैं कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था। कोई है क्या? मैंने धीमे से पूछा। तभी अंदर से एक ठंडी भीगी हुई हथेली खिड़की के खुलने के बीच से निकली और हवा में लटकी रही। वो हथेली इतनी सफेद थी कि टॉर्च की रोशनी में भी लगभग चमक रही थी। उस हथेली की उंगलियां लंबी और बेजान थी। उन पर लगे नाखून पीले और अजीब से थे। ये किसी इंसान की हथेली नहीं थी। डर के मारे मेरी टॉर्च जमीन पर गिर गई और उसकी रोशनी छत की ओर हो गई। मैं एक कदम पीछे हटा। मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे टिकट चाहिए, एक थरथराती धीमी आवाज आई। ये आवाज इतनी पुरानी और खोखली थी, जैसे कोई हंसता हुआ रो रहा हो। मेरी जबान सूख गई थी। मैंने हिम्मत करके उस हथेली की तरफ देखा। कहाँ का टिकट? मैंने कांपते हुए पूछा। वही, आखिरी ट्रेन का, आवाज ने कहा। जहां से वापस न आना हो। मैंने अपनी जमीन पर गिरी टॉर्च उठाई और उस खिड़की के छेद से अंदर झांका। टॉर्च की रोशनी सीधे उस हथेली पर पड़ी। अब मैंने देखा कि हथेली के पास ही खिड़की के अंदर एक चेहरा था। वो एक औरत का चेहरा था, लेकिन वो भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं और त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे गीले कागज की तरह खींच दिया हो। सबसे भयानक था उसका मुस्कुराता हुआ होंठ। उसकी एक तरफ की मुस्कान गाल तक कटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उनमें सूखे खून के धब्बे थे। क्या हुआ? टिकट नहीं दोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में नाराजगी की एक हल्की सी ठंडक थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने टिकट नहीं दिया तो क्या होगा। मैंने तुरंत अपने पॉकेट से एक पुरानी इस्तेमाल की हुई टिकट निकाली, जो रद्द हो चुकी थी, और कांपते हाथों से उसे खिड़की के अंदर की तरफ खिसका दिया। ये लो, आखिरी ट्रेन का टिकट, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उस भयानक हथेली ने टिकट पकड़ ली। जैसे ही उस हथेली ने टिकट को छुआ, मेरे शरीर में एक तेज ठंडक दौड़ गई। मैंने देखा कि वो टिकट उसकी हथेली में जाकर काले रंग की हो गई, मानो जल गई हो। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी शांत हुई, पर अब भी उतनी ही डरावनी थी। हर रात कोई नहीं देता, वो मुझे वापस भेज देता है, पर आज मिल गया। वह कौन? मैंने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। अंदर की विकृत मुस्कान और चौड़ी हो गई। टिकट मास्टर, जिसे मैंने धोखा दिया था। उसने बताया कि कई साल पहले वो एक यात्री थी जिसने बिना टिकट यात्रा करने की कोशिश की थी। जब यहाँ के टिकट मास्टर श्री वर्मा जी ने उसे पकड़ा तो उसने विरोध किया और हाथापाई में उसे धक्का दे दिया। वर्मा जी सीधे स्टेशन के नीचे मालगाड़ी की पटरियों पर गिरे और उनकी तुरंत मौत हो गई। बाद में वो औरत पकड़ी गई और उसे सजा भी मिली, पर स्टेशन के लोगों का कहना था कि वर्मा जी की आत्मा यहीं रह गई थी। मैं अपनी मौत से पहले रात 1:15 वाली ट्रेन से भाग रही थी, उसने कहा। अब हर रात मैं इसी काउंटर पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे उस ट्रेन का टिकट दे ताकि मैं इस स्टेशन से हमेशा के लिए दूर जा सकूं। पर वर्मा,
वो हमेशा मुझे पहचान लेता है और टिकट देने से मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि मैं शांति पाऊं। उसकी आवाज अब रोने जैसी थी। पर तुमने मुझे टिकट दे दिया, तो अब क्या होगा? मैंने डर के मारे पूछा। अचानक अंदर की रोशनी तेज हो गई। एक लाल रंग का धुआं खिड़की से बाहर आने लगा। उस औरत की हथेली तेजी से पीछे हटी। अब मैं जाऊंगी, उसने कहा। पर वर्मा। तभी मेरे पीछे स्टेशन मास्टर के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। आलोक, एक क्रोधित मर्दाना आवाज ने चिल्लाया। आवाज इतनी जोरदार थी कि मैं थर्रा गया। मैंने पलटकर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में एक गुस्सैल आकृति खड़ी हो। तुमने उसे टिकट दे दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अदृश्य आवाज दहाड़ी। मैंने तुरंत काउंटर की तरफ देखा। खिड़की तेजी से बंद हो गई थी और अंदर का लाल धुआं गायब हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर वही वीरान शांति छा गई थी। ठीक उसी क्षण दूर से अमृतसर एक्सप्रेस के आने की तेज सीटी सुनाई दी। ट्रेन अपनी पूरी गति से स्टेशन की ओर आ रही थी। अब तुम दोनों जाओ, वर्मा जी की आत्मा की आवाज मेरे कानों में चीखी। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम दोनों इसी स्टेशन पर रहोगे। मेरी पूरी शरीर भारी हो गया। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। ट्रेन तेजी से गुजरी। एक पल के लिए उसकी बोगी में मुझे उस औरत की झलक दिखी। वो खुश दिख रही थी और खिड़की से बाहर हाथ हिला रही थी। ट्रेन गुजर गई और प्रतापपुर स्टेशन फिर से अंधेरी चुप्पी में डूब गया। आज भी जब भी कोई नाइट ड्यूटी पर नया कर्मचारी आता है, तो वो मुझे यहाँ टिकट काउंटर पर अकेला बैठा हुआ पाता है। मेरी त्वचा अब सफेद और ठंडी है और मेरी आंखें हमेशा डरावनी दिखती हैं। मैं हर रात वर्मा जी की आत्मा के डर से कांपता हूँ, जो मुझे इस स्टेशन से कभी दूर नहीं जाने देता। और मैं इंतजार करता हूँ उस आखिरी ट्रेन का जिसके लिए मुझे टिकट चाहिए। एक ऐसा टिकट जो कोई नया डरा हुआ कर्मचारी मुझे अनजाने में दे दे, ताकि मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से जा सकूं।